मैडम, 4 उप मुख्यमंत्री की घोषणा है वो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। कैसे देखते हैं आप इस चीज को? क्योंकि आप भी जानती हैं कोई डेमोक्रेटिक पद तो होता नहीं, उप मुख्यमंत्री 12 से या 13 मंत्रालय मेन होते हैं। आप भी इस रेस में आगे होंगे जो मुख्यमंत्री की बातें चल रही हो, क्या इससे फायदा होगा या नुकसान होगा पार्टी को? अच्छा होगा ये प्रश्न प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से पूछें कि आपका ये पद तो कोई है ही नहीं और आपको दिया गया है। मुख्यमंत्री जी से ये पद पूछें कि सत्ता के लालच में जो इनका अलायंस हुआ बीजेपी और जेजेपी का, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया, तो क्या इस पद का कोई महत्व नहीं है? तो 5 साल तक किस तरह से वो सरकार को चलाने का दावा कर रहे हैं। प्रदेश में हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, जैसा कि मैंने कहा, सभी कास्टों को मान सम्मान देने का काम किया। पूरे मंत्रिमंडल में कास्ट का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व रहता है और मैं समझती हूँ सभी को मान सम्मान दिए जाने की ये बात है। आज के समय में कई राज्यों में, चाहे यूपी में आप प्रश्न करें, आज तो मौजूदा देख लें, कहते जी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, सारे के सारे विभाग हैं। दादा गौतम भी कहते हैं कि सारे के सारे विभाग उनके पास हैं। तो आप उसी हिसाब से इसको इस परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। और हमारे यहाँ पर आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अगर कोई स्टेटमेंट दी है, बहुत ही सोच समझ करने के बाद, क्योंकि वो प्रदेश में 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, इतने बार के सांसद हैं, बहुत ही सीनियर हैं, कोई अगर उन्होंने स्टेटमेंट दी है, पिछले चुनाव की बात है, बहुत सोच समझकर समझदारी से दी। क्या आप दावा करेंगे इसके लिए? अगर देखिए, हम तो झज्जर की जनता ने बड़े ही मान सम्मान के साथ मुझे यहाँ से विधायक बनाने का काम किया है। 4 बार की मैं विधायक हूँ। मैं समझती हूँ हमारा फर्ज जो बनता है झज्जर विधानसभा क्षेत्र और पूरे प्रदेश के आम जनमानस के जो मुद्दे हैं उनको मजबूती के साथ विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर उठाने का काम करें। झज्जर जो हमारा रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, हम उम्मीद करते हैं कि हम तरक्की के मामले में हमारे झज्जर विधानसभा को प्रदेश या देश के मानचित्र पर लाने का काम करें। मैडम, 5 राज्यों में चुनाव है, बीजेपी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए अभी टिकट दी जा रही है। देखिए, ऐसा ही बीजेपी की बौखलाहट है। मैं समझती हूँ 5 राज्यों में जो समय चुनाव होने वाले हैं, जिस प्रकार से हिमाचल का जो चुनाव हुआ था हम लोग थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ जीते थे, कर्नाटक का जो चुनाव हुआ था थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ हम लोग वो चुनाव जीते थे, राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार ने बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य किया है, जबकि बीजेपी में अभी तक भी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा या ऐसी कोई बात नहीं है। हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हमारी सरकार रिपीट करेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, बीजेपी ने अपनी चिर परिचित अंदाज में उस सरकार को तोड़कर बीच में बीजेपी की सरकार बनी, वहाँ पर भी हमारी सरकार बनेगी। तेलंगाना में थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मिजोरम में हम उम्मीद करते हैं हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आपने सुना होगा उन्होंने कहा है कि हमारे घोषणा पत्र में हम वही वायदा करेंगे जो हम पूरा कर पाएँ, हम जुमलेबाजी नहीं करेंगे। हमें उम्मीद है, देश की जनता समझ चुकी है, भाषण से नहीं, धर्म जाति बिरादरी के नहीं, विकास चाहिए, महंगाई से छुटकारा चाहिए, बेरोजगार और युवाओं को रोजगार चाहिए, किसानों को अच्छे दाम चाहिए, बहन बेटियों को इज्जत आबरू सुरक्षित चाहिए। मणिपुर में जो हिंसा हुई, पूरे देश का नाम उसमें जो है मैं समझती हूँ खराब होने का काम हुआ है। आज के समय में लोग समझदार हैं, वो बहुत समझदारी से वोट करेंगे और 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। और ये बौखलाहट है कि वो अपने केंद्रीय मंत्रियों को, अपने सांसदों को, विधायकों का जो टिकट दे रहे हैं, आपने देखा होगा किस प्रकार से जनता उनका काले झंडों से स्वागत कर